नमस्कार किसान साथियों। तो क्या आप पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में पहले से हैं या फिर शायद इसमें आने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो एक मिनट रुकिए। ये जो जानकारी हम साझा करने वाले हैं ये आपको उन 10 बड़ी गलतियों से बचाएगी जो अक्सर पता है लाखों का नुकसान कर देती हैं और कई बार तो पता भी नहीं चलता। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या आप चाहते हैं कि आपका फार्म उन गलतियों से बचा रहे जो धीरे धीरे सारे मुनाफे को ही खा जाती हैं? अगर जवाब हाँ है तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो 10वीं गलती है ना, वो इतनी खतरनाक है कि वो बाकी की 9 गलतियों पर भी पानी फेर सकती है। सच कहूं तो वो रातों रात पूरे के पूरे फार्म को तबाह कर सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो फार्म की नींव को, मतलब उसके बेस को ही कमजोर कर देती हैं। ये वो बुनियादी चीजें हैं जैसे दाना, पानी, सफाई, जिन पर असल में सब कुछ टिका होता है। पहली और कह सकते हैं कि सबसे आम गलती जो होती है वो है दाने पर पैसा बचाने की कोशिश। अक्सर एक सोच होती है ना कि भाई सस्ता दाना देंगे तो जाहिर है खर्चा कम होगा, लेकिन असल में ये सोच मुनाफे की सबसे बड़ी दुश्मन है। चलिए बताता हूं कैसे। देखिए, जब आप खराब क्वालिटी का फीड देते हैं ना तो 3 बड़े नुकसान होते हैं। एक, मुर्गियों का वजन ठीक से नहीं बढ़ता। दूसरा, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिससे वो ज्यादा बीमार पड़ती है। और तीसरा नतीजा ये होता है कि दवा का खर्च बेतहाशा बढ़ जाता है। तो मतलब जो पैसा दाने पर बचाया उससे कहीं ज्यादा तो दवाइयों पर लग गया। तो इसका समाधान क्या है? बहुत सीधा है। हमेशा याद रखें, ब्रॉयलर और लेयर मुर्गियों का दाना अलग अलग होता है। हमेशा एक बैलेंस्ड फीड यानी संतुलित दाना ही इस्तेमाल करें, जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन, एनर्जी और विटामिन्स मौजूद हों। अच्छा, अगली 2 गलतियां एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। गंदा पानी देना और शेड की रोज सफाई ना करना। एक बात समझिए, मुर्गी अगर खाना कम खा ले तो शायद चल जाएगा, लेकिन अगर वो गंदा पानी पी ले तो बीमारी पक्की है। ये जो सोच है ना कि अरे थोड़ी सी गंदगी से क्या ही फर्क पड़ेगा, यकीन मानिए यही एक लाइन हजारों फार्म्स को नुकसान में ले जाती है। यही छोटी सी लापरवाही बीमारियों को सीधा सीधा न्योता देती है। दस्त, सीआरडी और न जाने कितने इन्फेक्शन, जिससे मोर्टेलिटी रेट यानी मरने वाली मुर्गियों की दर बढ़ जाती है। इसका समाधान भी बहुत सरल है, बस आदत बनानी है। पानी रोज बदलना है। पानी के बर्तन और टंकी को नियमित रूप से साफ करना ही करना है। शेड की सफाई रोज हो, गीली बिछावन को तो तुरंत हटा दें। और हाँ, हफ्ते में एक बार कीटाणुनाशक का छिड़काव जरूर करें। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य प्रबंधन में यानी हेल्थ मैनेजमेंट में कौन सी बड़ी चूक हो जाती हैं। ये वो गलतियां हैं जो सीधे सीधे मुर्गियों की सेहत और उनकी जान से जुड़ी हैं। गलती नंबर 4, मौसम को नजरअंदाज कर देना। देखिए, मुर्गियां मौसम को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं। गर्मी ज्यादा हो जाए तो उन्हें हीट स्ट्रेस होता है, जिससे वो दाना खाना कम कर देती हैं और मौतें भी हो सकती हैं। वहीं ज्यादा ठंड में शरीर को गर्म रखने में ही उनकी सारी एनर्जी चली जाती है और वजन नहीं बढ़ता। इसलिए गर्मी में पंखे और ठंड में पर्दों का इंतजाम बहुत बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। अगर आपने अपनी मुर्गियों का वैक्सीनेशन नहीं कराया तो समझ लीजिए कि आप अपने पूरे के पूरे बैट को दांव पर लगा रहे हैं। न्यूकैसल और गंबोरो जैसी बीमारियां अगर एक बार फार्म में आ गईं तो वो पूरे फार्म को खत्म कर सकती हैं। इसके बाद आती है ओवरक्राउडिंग, मतलब एक ही शेड में जरूरत से ज्यादा मुर्गियां भर देना। इससे होता क्या है, वो आपस में लड़ती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, और अगर एक भी मुर्गी बीमार हुई तो बीमारी जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इसका सीधा सा समाधान है, हर मुर्गी को उसकी जरूरत के हिसाब से सही जगह दी जाए। ठीक है, तो अब हम उन गलतियों पर ध्यान देंगे जो सीधे तौर पर बिजनेस के मुनाफे से जुड़ी हैं, जैसे कि रिकॉर्ड रखना, बाजार को समझना और सही चूजे खरीदना। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सोचिए, अगर आप अपने खर्च और कमाई का कोई हिसाब किताब ही नहीं रखते तो आपको कभी पता ही कैसे चलेगा कि आपका फार्म फायदे में है या नुकसान में। बिना रिकॉर्ड के आप बस अंधेरे में काम कर रहे हैं। और देखिए, रिकॉर्ड रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक साधारण सी डायरी में रोज की तारीख, दाने का कितना खर्च हुआ, कितनी मौतें हुई, औसत वजन क्या चल रहा है और बिक्री का हिसाब, बस इतना भी लिख लें तो आपको अपने बिजनेस की एक साफ तस्वीर दिखने लगेगी। बिना किसी मार्केट प्लान के मुर्गियां तैयार करना जानते हैं कैसा है? अंधेरे में तीर चलाने जैसा। आपने पूरी मेहनत की,
पैसा लगाया और जब बेचने का समय आया तो पता चला कि रेट तो बहुत गिर गया है या कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। सस्ता चूजा खरीदना अक्सर सबसे महंगा सौदा साबित होता है। एक बात याद रखिए, अगर चूजा कमजोर है तो उसमें मौतें ज्यादा होंगी, वो दाना भी ज्यादा खाएगा और वजन भी धीरे धीरे बढ़ाएगा। इसलिए हमेशा एक अच्छी भरोसेमंद हैचरी से ही स्वस्थ और एक्टिव चूजे खरीदें। चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। वो गलती जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदायक है। तो आखिर क्या है वो एक गलती जो आपके पूरे फार्म पर ताला लगवा सकती है, भले ही आप बाकी सब कुछ एकदम सही कर रहे हों? वो गलती है बायोसिक्योरिटी को गंभीरता से ना लेना। इसका सीधा सा मतलब है बाहर से आने वाली बीमारियों को अपने फार्म के अंदर आने से रोकने के लिए कोई उपाय ही ना करना। बाहर का कोई आदमी, कोई गाड़ी, यहाँ तक कि आपके अपने जूते भी फार्म के अंदर बीमारियां ला सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? बस 3 आसान से नियम हैं। पहला, फार्म के गेट पर कीटाणुनाशक से भरा एक फुटबाथ जरूर लगाएं। दूसरा, शेड के अंदर बाहरी लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दें। और तीसरा, फार्म के अंदर काम करने के लिए हमेशा अलग जूते चप्पल रखें। तो किसान साथियों, अगर इन 10 गलतियों से खुद को बचा लिया तो यकीन मानिए आपका मुर्गी पालन का बिजनेस जरूर मुनाफे में जाएगा। सफलता का रास्ता असल में इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों से होकर गुजरता है। तो अब सवाल यह है, इन 10 गलतियों में से वो कौन सी एक गलती है जिसे आप आज अभी से अपने फार्म पर सुधारने वाले हैं? याद रखिए, आपका एक छोटा सा बदलाव आपके मुनाफे की एक नई शुरुआत हो सकता है।